शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बाइबल का सिद्धांत है, वचन का, प्रतिज्ञा का, वाचा का। और यहोवा कहता है कि जो प्रभु का जन है उसे वो गिरने नहीं देगा। और ये बिल्कुल सच है। अगर हम पुराने नियम और नए नियम दोनों में देखें उसके, जिसका हम अध्ययन करेंगे इन पदों का, और वो हमारे लिए रखे गए हैं कि वो भय से हम दूर हों, क्योंकि बड़ी विषम परिस्थितियों में बहुत कुछ घट जाता है। गिरने नहीं देने का तात्पर्य है सुरक्षा देना, रक्षा करना, संभालना, देखभाल करना। सामर जैसे शब्द इस्तेमाल किया गया हिब्रू का इसमें, और बिल्कुल ठीक है। ये आशा के वचन जो सच्चाई से हमारे मददगार हैं, यहाँ तक कि जी में जी ले आना जैसा शब्द हम अपने ओठों से बोलते हैं कि कौन सी परिस्थिति में जहाँ कुछ आशा नहीं थी, भयभीत थे, डरे हुए थे, कुछ नहीं हो रहा था, पूरी नाकामी थी, पर परमेश्वर का वचन, यीशु जो जीवित वचन है, प्रतिज्ञा है, हमारी वाचा है, वो हमें नहीं छोड़ता और तैयार करता है, ताज़ा करता है। भजन संहिता 37 देखें उसका 23वां पद। यहोवा मनुष्य की चाल को दृढ़ करता है और उसके मार्ग से प्रसन्न रहता है। यद्यपि वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा अपना हाथ बढ़ाए रहेगा। संभालने की बात है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका जन गिरे, पर स्वतंत्र हमें किया गया है तो गिर सकता है, और ऐसा होता भी है, पर संभालता भी है। और नीति वचन 24:16 बहुत स्पष्ट है कि अगर 7 बार भी गिर जाए प्रभु का जन, देखिए, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट विपत्ति में पड़कर गिरकर पड़ा रहता है, वो पड़ा ही रहेगा। अर्थात आज जब हम विश्वासी मसीही हैं, हम पड़े नहीं रह सकते, हम दुष्ट के साथ नहीं हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि कुछ ना हो रहा हो, शंका डालने वाला, बहकाने वाला ये डालता है, पर आज का ये जीवित प्रतिज्ञा का वचन जो आपके सामने है, ये सुसमाचार, वो सिर्फ इसीलिए है कि इन चीजों से भयभीत ना होकर वचन की ये सच्चाई जो आज आप सुन रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, आप यीशु के नाम में निकलेंगे। पवित्र आत्मा यही चाह रहे हैं कि आप इसे जाने समझें। और ये गहरा भेद ये इसीलिए है कि जब ये हम जान जाते हैं, दुष्ट दूर होता है, उसकी कोशिशें नाकाम होती हैं, वो लगातार जो प्रयास करता है वो हारता चला जाता है। अगर हम चाहते हैं कि दुष्टता जो दुष्ट के द्वारा हमारे जीवन में किसी तरह से प्रभावित ना हो, तो हमारा विश्वास इन वचन की सच्चाई पर अगर अडिग है, तो आप उस दुष्ट को गिरे पड़े हुए देखेंगे। वो जो भी करना चाहता है वो आप पर सफल नहीं होगा। वचन की सच्चाई, प्रतिज्ञा, वो सामर्थ उसे पड़े रहने देगी। वो गिर ही चुका। वो यहां व्यक्तिगत हमारे गिरने की बात नहीं करी जा रही। वचन चाहता है कि दुष्ट हमारे सामने गिरा रहे और पड़ा रहे। अगर हम ये जान और समझ लेते हैं तो हम स्थिर, मजबूत कि मेरा संभालने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मेरी सुरक्षा करने वाला जीवित प्रभु यीशु है, जिसने उस सांप को कुचला है, तो वो बहका भी नहीं पाएगा। यह खूबसूरत सच्चाई और भी आपको वचन की आगे और धाड़स बनाएगी, हौसला देगी, मजबूत करेगी और स्थिर करेगी। वचन का सिद्धांत है। और ये कैसे? वचन में हम चाहते हैं ना कि हमारी देखभाल, हमारी रक्षा हो, तो भजन संहिता 121 साफ कहता है। अगर हम इसमें देखें 3 से, मैं कुछ पढ़ देता हूं, आप पढ़िएगा 3 से 8 तक। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक ना ऊंघेगा। देख, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा।
यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी छाया बना हुआ है। ये याद रखना कोई कठिन है क्या कि मेरी चिंता करने वाला, मेरे संभालने वाला, मेरी फिक्र करने वाला लापरवाह नहीं है। चाहे मैं गिर भी पड़ूं, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, माँ बाप के सामने उठाते रहते हैं वो बार बार, और अपने ज्यादा उत्साह में बच्चे गिरते ही हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, गिरना ही है। ये एक हिस्सा है, एक वो हिस्सा जिसमें तो वो तो हमको खड़ा करेगा ही करेगा, और चाहता है कि हम स्थिर और मजबूत हों, कि दुष्ट हमारे सामने गिरा पड़ा रहे, जो हमेशा गिराने की कोशिश करता है। इस बात के लिए जो दुष्ट चाहता है हमेशा, तो मैं आपको बता रहा हूं वो खुश नहीं हो सकता। मीका 7 देखें, उसका 8वां पद। हे मेरे शत्रु, मुझ पर आनंद न कर, मैं गिरा तो भी उठूंगा। जब मैं अंधकार में बैठूंगा तब यहोवा मेरा उजाला होगा। यहां पूरी पुनर्स्थापना है। ये सच्चाई है वचन की, ये हमारे ओंठों में रहनी चाहिए, ये दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। जब हम बोल रहे हैं हे शत्रु, हे दुष्ट, तू खुश मत हो, मेरी ये स्थिति जो चल रही है इसमें खुश मत हो। हमारी कई अवस्थाएं होती हैं, हम इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा बिल्कुल और भी जानेंगे कि यह मजबूती से हमारे जीवन का अंग बन जाए, जैसे इससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे और डरने से बच जाएं कि हम गिरे भी तो वो हमें संभालेगा, या कोई भी परिस्थिति में गिर भी चुके हैं तो वो हमें उठाएगा, क्योंकि हम मसीह के हैं, दुष्ट के नहीं। यहूदा इसमें बहुत स्पष्ट है। ये सुनिए, पहला ही अध्याय एक ही है उसमें, उसका 24वां पद। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में अति आनंद के साथ निर्दोष खड़ा कर सकता है। ये कितना निर्दोष खड़ा कर देना, ये वादा पूरा है। अगर हम पूरी रीति से समर्पित हैं तो ठोकर भी नहीं खाएंगे, वो हमें बचा लेगा। उस अवस्था में नहीं पहुंचाएगा कि हम सह ना सकें। अगर हमसे गलत हो भी गया है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसके कितने आत्मिक गहरे अर्थ हैं। यीशु ने जो कहा निर्दोष, हम यीशु के साथ निर्दोष खड़े होंगे, उसके आनंद में हम आनंदित होंगे, उसका आनंद हमारे जीवन में होगा। शत्रु आनंद नहीं कर सकता, तब हम कह सकते हैं जीवित प्रभु हमारा मसीहा समर्थ है खड़ा करने में, सिर्फ खड़ा करने में, दौड़ने में, उड़ने में, हर चीज में उसके साथ। हम दूसरे पहलू को याद रखें, मैं उसे भूल जाने के लिए नहीं कह रहा। हम परिस्थितियों के शिकार होते हैं, मायूस और निराश होते हैं। ये आशा के वो वचन, चाहे हमसे गलती भी हो गई हो, निश्चित हमारे अंदर पश्चाताप का आत्मा दिया है, वो पश्चाताप कराता है और परमेश्वर माफ करता है, और फिर हम तैयार होकर बदले हुए और नया करते जाते हैं और नम्र और दीन होते चले जाते हैं। ये समस्याएं और परेशानियां जो आज हम जान रहे और समझ रहे हैं, और आशा के ये वचन हमारे साथ हैं, निश्चित हम विश्वासी हैं, प्रभु पर भरोसा रखें। ये बार बार हमें याद रहना चाहिए, वो हमें पुनः स्थापित करेगा। कितनी भी बार हम गिरें वो हमें उठाएगा ही। वो गड्ढे से निकालने की बात हमने देखा है ना, भेड़ अगर गड्ढे में भी, सत्यानाश के गड्ढे में भी दोबारा गिर जाए तो वो निकाल लेगा, वो पड़े नहीं रहने देगा, वो हमें नहीं छोड़ता। प्रभु के जन जो हैं वो ये ना सोचे क्या होगा अगर हम गिर जाएं, ये भ्रमित होना है क्या होगा अगर हम गिर गए, और इसी का लाभ उठाने की कोशिश करता है दुष्ट। तो क्यों ऐसा सोचे कि क्या प्रभु मुझे छोड़ देगा, मैं गिर गया हूं? बिल्कुल भी नहीं। हम उदाहरण देखते हैं पतरस का, गिर गया था ना, उसका गिरना समझ में आया, उसने पश्चाताप किया, वो गिर गया था ना, और बाद में उसने कहा, 3 बार पूछा गया, हाँ प्रेम रखता हूं, और परमेश्वर ने, यीशु ने उसको
पवित्र शास्त्र साबित करता है कि उसे अधिकार सौंपा, जा भेड़ों को चरा, रखवाली कर। गिरा था वो तो प्रभु के साथ था। हम भी प्रभु के साथ हैं, गिरते हैं। अलग कर दिया प्रभु ने? बिल्कुल नहीं। यीशु ने अलग नहीं किया, वैसे ही हमें अलग नहीं करेगा। हम भी कई जगहों पर इनकार करके गिरते हैं। तो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण वचन आप जानेंगे और सुनेंगे और जान रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब पवित्र आत्मा आपके लिए जो घोषणा करवाना चाहते हैं यीशु के नाम में, वो आशीष, जब हम सुनते हैं सुसमाचार, तो आशीष लेने के लिए हैं। ये आशीष के सुसमाचार हैं। इससे बल, शक्ति, सामर्थ्य मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, ढाढ़स मिलेगी, यहोवा के सामने हियाव होगा। बहुत बड़ी बात है जो प्रभु यीशु ने कहा। लूका 22 में देखिए, और उसका 31-32 और उसका मूल है कि जो शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम्हें फटके, पर मैं विनती करूंगा। ये है उठाना, अर्थात पूरा आश्वासन। ये हो तो गया है, जैसे अय्यूब के समय में शैतान ने वो गंदी हरकत करी थी, और परमेश्वर कितना विश्वास रखता था अय्यूब पर कि हाँ, शारीरिक समस्याएं तो थीं, पर आत्मा कितनी बलवंत थी। वही स्थिति हमारे लिए यीशु चाहते हैं कि चाहे कैसी भी हो जाए, हमारे मुंह से निंदा ना हो यीशु की। और अविश्वास निंदा को पैदा कर देती है। कई लोग हताश हो जाते हैं, क्यों नहीं सुन रहा? नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमेशा सुन रहे हैं। वचन की प्रतिज्ञा आप सुन लो ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि प्रभु मेरी बात सुन रहा है, यीशु के नाम में सुनी जा रही है अपने समय में, और वो मुझे उठाएगा, मुझे ठीक कर देगा। क्या जल्दबाजी है? आराम से उसका आनंद ले कि क्या है ये परिस्थिति और क्यों है। और जब आज हम जान रहे हैं कि दुष्ट को पड़े रहने के लिए हमें क्या करना है, तो आप फिर करेंगे यीशु के साथ। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम गिर गए हैं तो क्या करें? तो पहला यूहन्ना आपको याद है 1:9, और सिर्फ क्या है वो, कितना सुंदर है पश्चाताप के लिए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें मान लेना है। सब बातों का सार ये है कि हम संगति बनाए रखें, कैसी भी अवस्था में पुनर्स्थापित करता है, संभालना। मतलब चाहे हम गिर भी जाएं, ये पश्चाताप का वो धर्मी है हमें। अब भी हमने जाना पहला यूहन्ना। इब्रानी में देखिए 25 हमें सचेत करता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आज जब हम अंतिम समय में, सेकंड कमिंग में, उठाए जाने में हैं, तो संगति इब्रानी 10:25 बिल्कुल ना भूलें। यीशु से, पिता से संगति उससे है, तो प्रभु के जनों से संगति होगी ही। आत्मा की संगति है, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं रहेंगी। इस चीज को समझाना और समझाना होगा। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, यीशु हमारे साथ है। फिरना बहुत जरूरी है। यशायाह 55:7 इसमें बहुत स्पष्ट है, इसे देखते चलें। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। इसका 22 भी देख लें, भजन संहिता 55 उसका 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यह खूबसूरती, यह सच्चाई जीवित वचन है, विश्वास योग्य वचन है। इसलिए तो आज हम मसीही हैं। हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करे हैं, और ये अंतिम समय में वो पूरी रीति से हमारे जीवनों में उंडेल देना चाहता है कि हम स्वयं भी उन परिस्थितियों से निकल जाएं और निकालने वाले बन जाएं।
प्रभु हमें कैसे गिरने से बचाता है। देखिए, दूसरा कुरिन्थी हम देखते हैं, जिसका मतलब है कि गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। अगर 8-9 अगर आप देखेंगे, ये पूरा पढ़ना चाहिए। ये हमें मालूम है, विश्वासियों को गिराए तो जाते हैं कई तरह से, पर नाश नहीं हो सकते हम। जब हम गिरते हैं पुनर्स्थापित होते हैं। देखिए, मैंने पतरस का बताया कि वो गिरा, प्रभु ने पुनर्स्थापित करके उसे और योग्य करा। साउल जो पौलुस बना, गिरा, और परमेश्वर ने, प्रभु ने, यीशु ने उसे उठाया। ये गिरे क्या रे, आप देखिए कैसे करें। ये गिरे थे, वो कार्य कर रहे थे, विरोधी कार्य कर रहे थे। लाजर का देखिए, मेरा ख्याल है सर्वोत्तम है वो प्रमाण कि वो गिर चुका था, आत्मिक रीति से कैसे उसे जिंदा करा, इसी रीति से निकला, बाहर निकाल लेता है, संभालता है, रक्षा करता है। ये आत्मिक पुनर्स्थापना है। लाजर का उदाहरण असाधारण बात है जी। पतरस से 3 बार पूछा था और उसे नियुक्त कर दिया चरवाही के लिए। कितना अद्भुत है। इस बात का अगर हमारे पूरे विवेक में, पूरी समझ के साथ ये बात हो, तो ये गिरने के अर्थ के साथ मैंने जो शामार बोला, स्थापना, रक्षा और सुरक्षा, ये हमें इतना मजबूत करेगी कि आप दुष्ट को गिरे हुए देखेंगे, जिसे गिराना ही है आपको। तो गिरना नहीं समझेंगे तो गिराएंगे कैसे। आज जब गिरने पे हम देख रहे हैं, तो दूसरा सामुएल में दाऊद का देखा था, गिरा था, आपने देखा है। परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया, उसे संभाला, और देखिए छोड़ दिया क्या? बिल्कुल नहीं। यूसुफ का गिरना देखिए, और उसका उठाया जाना, संभाला जाना, कि मिस्र का एक प्रमुख में से प्रमुख बना। तो ये ऐसे ही नहीं होता। कुछ चीजों को पवित्र आत्मा चाहते हैं हम देखें और समझें। इजराइलियों का गिरना भी देखिए, यशायाह 40 देखिए, 30-31 पढ़ लीजिए, जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं इस संबंध में कि मेरी रक्षा होगी, मुझे संभालेगा, वो नया बल पाएंगे। तो गिरने का मतलब जो होता है, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक गिरना, नाफाल, कमजोर हो जाना, विश्वास में कमजोरी आ जाना, आत्मिक पतन होना, पाप में पड़ जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना, ये दर्शाता है पाप में गिरना, नाफाल। और यही संभालता है परमेश्वर। शामर, जब ऐसी स्थिति आती तो आत्मिक रूप से डगमगाने लगता है इंसान, इधर उधर दाएं बाएं होने लगता है। वही जो हमने यशायाह 40 पढ़ा था 31, इधर उधर होता है, डर जाता है, चिता देता है। हम प्रकाशित वाक्य अगर हम 2:5 देखें तो इस बात को और अच्छे से समझेंगे। सुचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। बार बार चिताता है हर समय, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पर छोड़ देता है क्या? मजबूत कर देता है। पतरस को हटा दिया था कि यीशु उस बात से जिसके लिए वो रखा हुआ था, हमको हटा देगा जिस बात के लिए, जिस अधिकार से वचन की प्रतिज्ञाओं के साथ रखा है, चाहे हम कितने ही कैसे क्यों ना गिर जाए। मत्ती 7 देखिए। तो आज हम गिरने का आत्मिक अर्थ समझे हैं, वो सच्चाई, ये समझना जरूरी था। नए नियम और पुराने नियम से हमने उदाहरण और शिक्षा पाई है, इसे ध्यान में रखना है। तो जान लीजिए कि प्रभु हमें कैसे बचाता है, पुनर्स्थापित करता है, संभालता है। तो वो सारा डर जो परिस्थितियों के कारण आता है, किसी भी स्थिति में कमजोर करने के लिए आता है, निर्भर करने के लिए आता है। ये आशा के सामर्थी वचन आपको संभालेंगे और हमेशा संभालेंगे, ये याद रखिए। यीशु के नाम में।